चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं क्या कर रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 4। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस का 2i माइनस का 2z इक्वल टू में 9। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस का y प्लस का 3z इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, लेट ए मैट्रिक्स लेंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक्स के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में 1 1 2, सेकेंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट को -1 -2 1, और जेड के कोफिशिएंट को यहाँ पे थर्ड कॉलम में यहाँ 1 -2 एंड 3। और फिर एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड बी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट दिए गए हैं उनका एक कॉलम मैट्रिक्स 4 9 1। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। 1 -1 1 1 -2 2 1 3। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या कर दे जी, C1 ले लेते हैं। तो C1 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया -2 1 3, फिर -1, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया -1 1 1 3, फिर प्लस का 2, थर्ड और फर्स्ट कॉलम गया -1 1 -2 2। क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, 1 इंटू में -6 प्लस का 2, -1 इंटू में -3 -1, और प्लस का 2 इंटू में 2 प्लस का 2 आ जाएगा। क्या होगा सॉल्व करने पे, 1 इंटू में -4 -1 इंटू में -4 -1 इंटू में -4, और प्लस का 2 इंटू में 4। तो देखो -4, ठीक है, और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 8, तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले इन्वर्स निकाल के लिए इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो साइन तो इसके पता ही है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं A11 के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 1 3, क्या आ जाएगा यहाँ -6 और प्लस का 2 -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं A12, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -2 2 3, तो आ जाएगा माइनस अंदर 3 और प्लस का 4, तो -7। A13 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -2 2 1, तो आ जाएगा यहाँ 1 प्लस का 4, यानी ये 5 हो जाएगा। चलिए तो अब लेते हैं A21, माइनस में होता है, देखिए सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा माइनस का 1 1 1 3, माइनस अंदर हो जाएगा -3 और माइनस का 1, -4 होगा अंदर और बाहर माइनस है तो प्लस का 4। A22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर में जो एलिमेंट है 1 1 2 3, तो आ जाएगा 3 माइनस का 2 1। A23 माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1 2 1, तो अंदर हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस का 2 -3 आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब चलते हैं आपके A31 के लिए, प्लस में होता है, फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा -1 1 -2 2, तो आएगा अंदर देखिए 2 प्लस का 2 यानी 4। A32 ये माइनस में होता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया तो आ गया 1 1 1 -2, तो आ जाएगा -2 और -1, तो अंदर हो जाएगा -3 और बाहर माइनस है तो प्लस का 3। A33 प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे आ जाएगा 1 -1 1 माइनस का 2, तो हो जाएगा -2 और प्लस का 1 माइनस का 1। तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, तो
माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 7, 5, 4, 1, माइनस 3, 4, 3, माइनस 1, और इसका ट्रांसपोज निकाल दें। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -7 5, 4 1 माइनस ऑफ 3, 4 3 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें ए का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए, ऊपर हमने क्या निकाला देख लीजिए, 8 निकाला है, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर ये रहा -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू में a इनवर्स b। तो x आपका एक कॉलम मैट्रिक्स था x y z वेरिएबल वाला, a का इनवर्स निकालने हैं 1/8, यही जो मैट्रिक्स है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। और यहाँ b मैट्रिक्स जो है एक कॉलम मैट्रिक्स है, ऊपर देख लीजिए b का वैल्यू यहाँ पे 4 9 1 4 9 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x y z, 1/8 को ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो -16 प्लस का 36 और प्लस का 4। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो -28 प्लस का 9 और प्लस का 3। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 20 माइनस का 27 माइनस का 1। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं x y z इक्वल टू में है 1/8, और यहाँ देखिए सॉल्व करने पे क्या क्या वैल्यू आएंगे। तो ये दोनों मिलकर 40 या 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएंगे, और 12 ये माइनस का 28 है, तो -16 हो जाएगा। यहाँ देखो -28 और प्लस का 20, तो -8 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर जाएगा x y z 1/8, यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से, तो 3 -2 यहाँ माइनस का 1, तो आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 एंड z का वैल्यू -1। समझ गए, x y z निकल गया। 1 का 2 का 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिए गए हैं x + 2y -3z इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है 2x प्लस का 3y प्लस का 2z इक्वल टू में 2, और थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस का 3y माइनस का 4z इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट a इक्वल टू में, यहाँ x y z के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 1 2 3, y का कोफिशिएंट देखिए 2 3 माइनस ऑफ 3, और यहाँ z का कोफिशिएंट है -3 2 माइनस ऑफ 4, -3 2 माइनस ऑफ 4। अच्छा, x इक्वल टू में वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स एक होगा x y z, और b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 4 2 11, माइनस का 4 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले a का डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ a 1 2 -3 1 सॉरी 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4। एक्सपेंड कर दे क्या इसको, यहाँ पे एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसको ले लें, R1 ले लेते हैं। चलिए यहाँ लेंगे 1, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाया 3 2 -3 -4 माइनस ऑफ 2, सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम गया 2 2 3 -4। ठीक है, फिर प्लस का -3 लेंगे, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 3 3 -3, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू में -12 प्लस का 6 -2 इंटू में -8 -6 -3 हो जाएगा, यहाँ पे अंदर हो जाएगा -6 और -9। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1 इंटू में -6 -2 इंटू में -14 और -3 इंटू में -15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 प्लस का 28
और प्लस का 45, ठीक है। तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ये 22 और 47, तो आ जाएगा यहाँ पे 7 और ये 67 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब इसका हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट के, साइन आपको याद ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं A11 प्लस में होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आएगा यहाँ पे 3 2 -3 -4, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का 6, तो -6 हो जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 2 3 -4, तो माइनस ऑफ -8 और माइनस का 6, ठीक है। तो अंदर -14 होगा तो प्लस का 14 जगह बाहर माइनस है, तो A13 ये प्लस में होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 3 माइनस का 3, तो हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस ऑफ 6 और माइनस ऑफ 9, माइनस का 15, ठीक है। फिर है A21 माइनस में होता है, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 -3 -3 -4, तो अंदर हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 9, -8 माइनस ऑफ 9, तो यहाँ देखो बाहर माइनस है, आइए अंदर माइनस का 17 होगा, ठीक है, तो प्लस का 17 हो जाएगा। A22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो कॉर्नर में जो एलिमेंट है 1 -3 3 -4, तो आ जाएगा -4 और प्लस का 9, तो आ जाएगा 5। A23 माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3 -3, बाहर माइनस है, अंदर देखिए क्या हो जाएगा -3 एंड -6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -9 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 9 आ जाएगा। A31 पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 -3 3 2, तो आ जाएगा 4 और प्लस का 9, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। A32 ये माइनस में होता है, A32 ये माइनस में होता है, आपका थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 -3 2 2, बाहर माइनस है, अंदर देखिए 2 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो अंदर -8, बाहर माइनस है तो -8 हो जाएगा। A33 प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 2 3, तो आ जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस ऑफ 1। सबके कोफैक्टर्स निकाल दिए, तो आप लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन कोफैक्टर्स को अरेंज करते, देखिए आया है -6 14 -15, फिर A21 देखिए आया है 17 5, फिर ये 9 13 -8 -1, और इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो आ जाएगा -6 14 -15 17 5 9 13 -8 माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद A का इनवर्स निकालते हैं, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, तो 1 बाई ये 67 आया था क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A, 67 आया था, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A ऊपर आया है, माइनस का 6 17 13 14 5 माइनस का 8 माइनस का 15 9 माइनस का 1, ये A का इनवर्स है। अब हमें क्या करना होगा, तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है A इनवर्स B, तो यहाँ A का इनवर्स x और B का वैल्यू रख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या था, एक कॉलम मैट्रिक्स था, x y z उसमें थे, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू में A का इनवर्स ये निकला है 1/67, ठीक है, और यहाँ मैट्रिक्स दिया है A का इनवर्स में क्या क्या है जी, इसके एलिमेंट माइनस का 6 17 13, फिर है 14
5 माइनस 8 माइनस का 15 9 माइनस 1 और इनटू में बी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऊपर है, उसको लिख लेते हैं। देखिए -4 2 11 -4 2 11। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में है 1/67 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर 24 प्लस का 34 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 143, ठीक है। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम से 56, यहाँ 10 और माइनस का 88, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से 60 18 माइनस 11। चलिए तो यहाँ पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, यहाँ देखिए 1/67, अंदर देखिए क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो देखो इन सबको ऐड कर देते हैं, तो क्या क्या है 24 है 34 है और फिर आपका 143 है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 199 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 201 आएगा यहाँ पे ऐड करने पे 201। फिर है देखो यहाँ पर ये है माइनस का 56 और ये माइनस का 88, तो ये दोनों मिलके 144 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 10 है तो आ जाएगा -134, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और ये 60 है तो 67 हो जाएगा। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई जेड, स्केलर प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो ये 3 टाइम्स में, यहाँ -2 और यहाँ पर 1, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 3 नंबर, मैट्रिक्स मेथड से इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए दिया है 2x - y - z इक्वल टू में 1। फिर सेकंड इक्वेशन है x + y + का 2z इक्वल टू में 1। थर्ड इक्वेशन है 3x - का 2y - 2z इक्वल टू में 1। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, जो कि इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट उनको, फर्स्ट कॉलम में आपको x के कोफिशिएंट 2 1 3, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट -1 1 -2, थर्ड कॉलम में आपके z के कोफिशिएंट तो -1 2 -2, और फिर x इक्वल टू में इन वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू में जो कांस्टेंट दिए गए उनका एक कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि पता चल सके कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, या फिर ये इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, सपोज मैं C1 कर देता हूँ, तो C1 यानी कि इसको लेंगे 2 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाए 1 2 -2 -2, फिर -1 लेंगे, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा -1 -2 -2, प्लस का 3 लेंगे, आपका यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 -1 1 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में -2 प्लस का 4, -1 इंटू में 2 -2 प्लस का 3 इंटू में -2 और प्लस का 1, क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू में 2 -1 इंटू में 0 एंड 3 इंटू में -1, तो यहाँ 4 -0 -3 तो 1 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और ये यूनिक सॉल्यूशन इसके होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के इसके को फैक्टर्स निकालने होंगे। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको साइन मैंने बता रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं, तो A11 से शुरू करते हैं। पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 -2 -2, तो आ जाएगा -2 और प्लस का 4 तो 2 आ जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3 -2, आएगा माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा अंदर -2 और -6, -8 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। A13
प्लस में होता है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 1 1 3 माइनस का 2, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग A21, ये माइनस में होता है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, तो अंदर आ जाएगा देखो 2 माइनस 2 यानी कि 0। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 0 में नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है। A22 ये प्लस में होता है। सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस 1 3 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 और प्लस का 3, तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए A23 माइनस में होता है। सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस का 1 3 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4 और प्लस का 3, माइनस ऑफ 4 और प्लस का 3, अंदर माइनस 1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A31 ये प्लस में होता है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस का 1 1 2, क्या हो जाएगा? तो -2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद A32 ये माइनस में होता है। थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 1 1 2, तो आ जाएगा अंदर 4 प्लस का 1, बाहर माइनस है तो -5 हो जाएगा। A33 प्लस में होता है। आप क्या करेंगे, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 1 1 1, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस का 1, तो 3 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा। इन कोफैक्टर्स को अरेंज करते हैं। कोफैक्टर्स देखिए A11 आया है यहाँ 2, फिर है 8, फिर है माइनस ऑफ 5 0 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 5 3 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। 2 8 माइनस 5 0 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 5 3। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं A का इनवर्स, तो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 1 है और एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाला है 2 0 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 1 3। तो यानी कि 1 बाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इनवर्स आ गया आपका 2 0 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 1 3, यही आपका A का इनवर्स होगा। तो अब हम जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है A इनवर्स B। तो x मैट्रिक्स आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड था। A का इनवर्स अभी हमने निकाला है यहाँ 2 0 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 1 3, और फिर यहाँ पे B मैट्रिक्स आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ऊपर है 1 1 1 उसके एलिमेंट है 1 1 1 उसके एलिमेंट। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं x y z, और फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 1। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 8 माइनस 1 और माइनस 5। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 3। चलिए देखिए आगे अभी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x y z। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 2 और यहाँ माइनस का 2, सॉरी 3 1 4 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 3 1 4 और माइनस का 5 है, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2 और z का वैल्यू हो जाएगा यहाँ -1। समझ गए?